जेएनएम सेकेंड ईयर का मेडिकल सर्जिकल सेकेंड का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा। ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या है? ओटाइटिस मीडिया कान में होने वाला संक्रमण, कान में होने वाला इन्फ्लामेशन को हम लोग ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। जो कान होते हैं इसके अंदर जब इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन के कारण कान में दर्द रहता है, कान फूल जाता है, कान के अंदर सूजन आ जाता है, बार बार कान बहता है। ये सब क्या है? सुनने में समस्या आती हो, ये सब ओटाइटिस मीडिया के कारण होता है। ओटाइटिस मीडिया जो होता है 3 प्रकार के होता है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है ये बच्चों में अचानक आता है और 5-6 सप्ताह में अपने आप क्या होता है, पुनः वो ठीक हो जाता है हल्का फुल्का दवा खाने से। ये समस्या अक्सर बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि बच्चों को जैसे कान बहता है, तो कान जब बहता है तो उसमें मवाद टाइप का आता है, तो उसमें इन्फेक्शन होता है, तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। एक होता है सीरियस ओटाइटिस मीडिया। इसमें क्या होता है कि जो स्राव होता है, जो मवाद आता है, जो स्राव होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है और बहुत दिन तक आता है। इसमें क्या होता है कि जो कान के जो मध्य भाग होता है उसमें स्राव बहुत ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाता है और ये बहुत दिन तक ये आते रहता है। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, इसमें क्या होता है कि बार बार इन्फेक्शन होता है, ठीक होता है पुनः स्टार्ट हो जाता है, ठीक होता है पुनः स्टार्ट होता है। ऐसे होने से क्या होता है कि जो कान के जो पर्दा होता है, कर्ण पट्टा होता है, उसमें छेद हो जाता है, जिससे पेशेंट को सुनने में परेशानी होती है। इसके क्या क्या कारण हो सकता है? इसके कारण आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया होती है, जिसके चलते क्या होता है, अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। आपको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के चलते भी ये होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चलते भी कान में इन्फेक्शन हो जाता है। टॉन्सिल्स के चलते भी कान में इन्फेक्शन हो जाता है और किसी प्रकार की एलर्जी से भी कान में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके चलते अक्सर ये देखा जाता है कि जो इन्फेक्शन के जो कारण होते हैं, जैसे आप देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं अक्सर तालाब, पोखर, नदी, नाले में नहाते हैं, तो उसके द्वारा भी कान में पानी चला जाता है और कान में पानी चले जाने के कारण वहाँ भी इन्फेक्शन का डर रहता है, क्योंकि वो पानी अंदर जाकर क्या करते हैं, कान में इन्फेक्शन करती है। दूसरा, आपको जब माँ बच्चों को दूध पिलाती है तो बच्चों को जब माँ दूध पिलाती है सुलाकर या बोतल से, तो वैसी परिस्थिति में भी कान में दूध जाने का डर रहता है, जिसके चलते अंदर जाकर इन्फेक्शन कर देते हैं। इसके चलते भी ओटाइटिस मीडिया हो जाता है। इसके लक्षण क्या है? कान में दर्द होगा, आपको कान से स्राव निकलेंगे, कम सुनाई देना चालू हो जाएगा, बोलने में तकलीफ होगा, कान भारी हो जाएगा, जो कान में सूजन आ जाएगी, बहरापन का भी शिकायत हो सकता है, कान में घंटी टाइप का बजेगा और चक्कर आएगा आपको। इन सब समस्या क्या होती है, जिसको ओटाइटिस मीडिया होता है उसको इस टाइप की समस्या आती है। इसके लिए हम लोग कैसे जांच करते हैं, कैसे जांचते हैं? इसके जो स्राव आता है इसको हम लोग कल्चर करके देखते हैं कि इसमें कौन सी बैक्टीरिया है, किस टाइप का इन्फेक्शन है। उसके बाद ऑडियोमेट्री से चेक करते हैं। उसके बाद ट्यूनिंग फ्रॉक टेस्ट करते हैं कि उसे पेशेंट में किसी प्रकार के बहरापन तो नहीं है।
उसके बाद एक्सरे से जो कान का जो होता है एक्सरे लिया जाता है और माइक्रोस्कोप के द्वारा अंदर दिखाया था कि अंदर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसका उपचार इसका है, जो पहले हम लोग क्या करते हैं साधारण विधि में कान का अच्छे से सफाई करते हैं। उसके बाद एंटीसेप्टिक हम लोग एंटीबायोटिक ड्रॉप का यूज करते हैं ताकि अंदर में जो इन्फेक्शन हो वो इन्फेक्शन को दूर किया जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं, जबकि एंटीबायोटिक गोलियां लेते हैं ताकि अंदर में जो भी इन्फेक्शन है उसको दूर किया जाए, जैसे एम्पीसिलिन हुआ, एमॉक्सिसिलिन हुआ। यदि कान बहने की शिकायत आपको देखते हैं कि सर्दी में भी होता है ज़्यादा, क्योंकि तो उसमें क्या होता है आपको नजल डी, जैसे सर्दी जब ज़्यादा होता है तो कान भी बहने लगता है, तो उसे परिस्थिति में नजल डिकंजस्टेंट लेना पड़ता है ताकि सर्दी ठीक होगा तो भी ठीक हो जाएगा। फिर यदि आपको बुखार आता है तो एंटीपायरेटिक्स पैरासिटामोल लेना पड़ेगा, आपको दर्द होता है तो डाइक्लोफेनिक लेना पड़ेगा। इसके लिए हम नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करते हैं? नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको नर्सिंग मैनेजमेंट में जब कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल में जाता है तो पेशेंट के साथ हम जो भी फॉर्मेलिटी है अच्छे से फॉर्मेलिटी पूरा करना चाहिए। उसके बाद जो वाइटल साइन होता है टेम्परेचर, प्रेशर, हार्ट रेट, ये सब ले लेना चाहिए। उसके बाद जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को डॉक्टर से मिलकर उन चेकअप करवाना चाहिए। डॉक्टरी सलाह के अनुसार जो भी उनको दवा प्रेफर किया जाता है उस टोटल दवाई को टाइम टू टाइम डॉक्टरी सलाह के हिसाब से देते रहना चाहिए ताकि पेशेंट आसानी से वो ठीक हो जाए। जेएनएम सेकेंड ईयर का मेडिकल सर्जिकल सेकेंड का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा, ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या है? ओटाइटिस मीडिया